तरन तारन हमले में पुलिस का एक्शन, 7 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। थाने में रॉकेट लॉन्चर से हुआ था हमला। सिरहली थाने पर रॉकेट हमले की हर एंगल से जांच जारी। एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद, हर एंगल से घटना की जांच जारी। खालिस्तानी आतंकियों ने तरन तारन पुलिस स्टेशन में हमले की जिम्मेदारी ली। जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची सेना। आईएसआई खालिस्तानी आतंकी रडार पर। तरन तारन के सरहली पुलिस स्टेशन हमले का डीजीपी ने किया निरीक्षण। कहा यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज, केंद्रीय एजेंसियां कर रही जांच। साडी फोरेंसिक टीम मौके ते आ गई है। आर्मी दी भी स्क्वाड इत्थे आ चुकी है। असी इस नु टेक्निकली ते फोरेंसिकली इन्वेस्टिगेट करके जिहड़े सीन ऑफ क्राइम तो जिहड़े भी क्लूज हैगे वो इकट्ठे कर रहे हैगे। तरन तारन हमले को लेकर 15 अक्टूबर को जारी किया गया था अलर्ट। सरहली थाने में भी चस्पा किया गया था अलर्ट। लापरवाही के चलते हुआ हमला। तरन तारन हमले के पाकिस्तान कनेक्शन पर बोले पंजाब के डीजीपी। कहा पाक का हाथ होने से इंकार नहीं, हमले में शामिल लोगों को देंगे सजा। भारत के टुकड़े करने की साजिश। पाकिस्तान दे जिहड़े ऑपरेटर्स हैगे, हैंडलर्स हैगे, वो जिहड़े एलिमेंट्स नाल इन टच हैगे, भावें यूरोप बैठे हैं, भावें नॉर्थ अमेरिका बैठे हैं, असी उन्हां दे लिंक्स नूं, उन्हां दे इंडिया लिंक्स नूं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तरन तारन हमले पर बोले केजरीवाल। कहा सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पंजाब में बड़े गैंगस्टर पकड़े गए। सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, बड़े स्तर के ऊपर बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर्स पकड़े गए हैं गुजरात, ये पंजाब के अंदर। इसके खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। पंजाब के तरन तारण में रॉकेट लॉन्चर से हमला। सरहली पुलिस स्टेशन पर रात करीब 1 बजे हमला हुआ। हमले में पुलिस स्टेशन का शीशा टूटा। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तरन तारन हमले की जांच में जुटी जांच एजेंसियां। रॉ, आईबी और एनआईए को दी गई हमले की जानकारी। हर एंगल से जांच में जुटी एजेंसियां। बीजेपी ने पंजाब सरकार पर उठाए सवाल। बीजेपी नेता राजकुमार वेरका का बयान। कहा लॉ एंड ऑर्डर में पंजाब सरकार नाकाम। तरन तारन हमले को लेकर बीजेपी नेता जयवीर शेरगिल ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा। बोले पंजाब में आप सरकार आने के बाद से हालात बिगड़े। आपके पंजाब के लिए आप हानिकारक हैं। तरन तारण हमले पर सिरसा का बयान। बोले भगवंत मान बिगाड़ रहे पंजाब के हालात, केजरीवाल चला रहे पंजाब सरकार। कानून व्यवस्था पंजाब के हालात बहुत बुरे होते जा रहे हैं। और ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से पंजाब की सरकार रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं। वो सेंट्रलाइज सरकार अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तरन तारन हमले पर विशेषज्ञों की राय आई सामने। कहा कम तीव्रता का धमाका हुआ। आरपीजी हमले का जताया अंदेशा। कहा वरना हो सकता था बड़ा नुकसान। तरन तारण हमले को लेकर बोले एसएचओ प्रकाश सिंह। फॉरेंसिक टीम कर रही है जांच। हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं। चक्रवाती तूफान मैंडूस की दस्तक। तमिलनाडु में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। कई जगहों से नुकसान की खबरें। मैंडूस के कहर से भारी नुकसान। चेन्नई में कार पर गिरी दीवार, कार हुई क्षतिग्रस्त। टी नगर से तस्वीरें आई। कई दूसरे वाहनों पर भी मलबा आया है। मलबे में दबी कारें। महाबलीपुरम को जोड़ने वाला हाईवे भी वाहनों की आवाजाही इस पर रोकी गई। तमिलनाडु के चेन्नई में फूड शॉप के पास समुद्र तट पर तूफान का असर। मरीना बीच पर ऊपर तक आया पानी। चेन्नई में सीएम ए.के. स्टालिन ने मैंडूस तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कई जगह हुआ है भारी नुकसान। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में भी मैंडूस तूफान का असर। तेज आंधी में पेड़ उखड़ कर गिर चुके हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। अगले कुछ घंटों में तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है मैंडूस तूफान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। स्थानीय लोगों से बाहर ना निकलने की अपील की गई। चक्रवाती तूफान मैंडूस ने देर रात ममल्लापुरम के पास दी दस्तक। तटीय तमिलनाडु में हुई भारी बारिश। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के 3 जिलों चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम और कांचीपुरम में रेड अलर्ट जारी किया। चक्रवाती तूफान के चलते तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट जारी। इन राज्यों के कई जिलों में स्कूल कॉलेजों में आज छुट्टी घोषित।
बैतूल में तन्मय का पोस्टमार्टम हुआ पूरा। डीएम ने बताया कि बोरवेल में गिरने से तन्मय की पसलियां टूटी, सीने में चोट आने से मौत हुई। ताप्ती घाट पर हुआ तन्मय का अंतिम संस्कार। एमपी सरकार ने तन्मय के परिवार को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। 4 लाख रुपए की मदद करेगी सरकार। 6 दिसंबर को बोरवेल में गिरा था बच्चा। 40 फीट गहरे बोरवेल में 6 दिसंबर को गिर गया था तन्मय। पिछले 4 दिन से तन्मय को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा का बयान। बोले, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, सबके हित में है प्राइवेट मेंबर बिल। हाईकोर्ट ने कई बार सरकार को ये आगाह किया है कि इस समय कॉमन सिविल कोड लाया जाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने ये पार्टी का स्टैंड है, मैंने आज कॉमन सिविल कोड का बिल इंट्रोड्यूस किया है। आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने प्राइवेट मेंबर बिल को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। कहा 2024 के लिए माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। कॉमन सिविल कोड ले आना कोई आसान काम नहीं है। ये बनाना अलग अलग जो समूह है हमारे, सबके अपने अपने सिविल कोड हैं, उन सबको बदलना ये माने बहुत आसान चीज नहीं है। गुजरात के पार्टी दफ्तर में बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी। सीएम पद के लिए भूपेंद्र पटेल के नाम पर लगेगी मुहर। बैठक में राजनाथ सिंह और येदियुरप्पा मौजूद। गुजरात के गांधीनगर में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हुई। 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल फिर से लेंगे सीएम पद की शपथ। नवनिर्वाचित विधायक हार्दिक पटेल का बयान। कहा, सब लोग यही मानते हैं कि पार्टी का नेतृत्व ही मजबूती देगा। लोग नए भरोसे के साथ गुजरात में सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं। साल में गुजरात कैसे मजबूत बनेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, उसके लिए कि पार्टी का नेतृत्व ही गुजरात को और मजबूती देगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कांग्रेस की बड़ी बैठक। पर्यवेक्षकों से मिलने पहुंची प्रतिभा सिंह। विक्रमादित्य भी बैठक में पहुंचे। कर्नाटक के बेंगलुरु में मुख्यमंत्री वसवराज बोम्मई ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। बैठक में कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर हुई चर्चा। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम। लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को जल्द निस्तारण के आदेश दिए। यूपी के मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव की ऐतिहासिक जीत के बाद निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी सपा। सक्रिय सदस्यों को प्रमाण पत्र बांटे। निकाय चुनाव को लेकर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मुरादाबाद में जनसभा की। बोले, इस बार पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। श्रद्धा के पिता ने की हत्यारोपी आफ्ताब की फांसी की मांग। कहा, बच्चों को धर्म की सही जानकारी देना जरूरी। डेटिंग ऐप बंद करने की मांग की। मुंबई पुलिस पर भी उठाए सवाल। श्रद्धा मर्डर केस में बीजेपी नेता राम कदम का बयान। बोले, पुलिस श्रद्धा की चिट्ठी को गंभीरता से लेती तो श्रद्धा बच जाती। श्रद्धा ने वसई पुलिस को जो चिट्ठी लिखी, पुलिस ने यदि उस चिट्ठी को गंभीरता से लिया होता, उस पर कोई ठोस कार्रवाई की होती, तो श्रद्धा की जान बच सकती है। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड। सेना को मिले 314 नए अफसर। मित्र देशों के 30 जवानों की भी ट्रेनिंग पूरी हुई। यूपी के मुजफ्फरनगर में एसएसपी की बड़ी कार्रवाई। एसएसपी ऑर्डर के बाद कई थानेदारों का तबादला किया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस विभाग के घोड़े राजा का हुआ अंतिम संस्कार। राजा ने पुलिस विभाग को 20 साल तक दी थी सेवा। लंबी बीमारी के चलते हुई थी मौत। यूपी के लखनऊ में सपा नेता अनुराग भदौरिया के घर पर पुलिस ने चस्पा किया कुर्की का नोटिस। हाजिर नहीं होने पर कुर्की की जाएगी संपत्ति। कई दिनों से फरार हैं अनुराग भदौरिया। तेलंगाना के रंगारेड्डी में घर में घुसकर किया महिला का अपहरण। माता पिता का आरोप, 100 लोग जबरन बेटी को उठाकर ले गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कश्मीरी छात्र लापता। 10वीं कक्षा का छात्र है मसरूर। केस दर्ज कर तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के मथुरा में मथुरा कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को 57 दिन में मौत की सजा सुनाई। 13 अक्टूबर को नाबालिग बच्ची के साथ हुई थी दुष्कर्म की घटना।
यूपी के रायबरेली में 2 ट्रक आपस में टकराए। हादसे के बाद पुल के नीचे गिरा एक ट्रक, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के गोंडा में सीएम योगी से मिलने एक शख्स ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। जियो के टावर पर चढ़कर दी मरने की धमकी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा। यूपी के बदायूं में पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हुई। पुलिस बल पर पथराव हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के आगरा में आपसी रंजिश के चलते दबंगों ने एक युवक को मारी गोली। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के आगरा में दंपत्ति से लूटपाट विरोध के दौरान महिला को आई चोट। कार्रवाई में पुलिस जुटी। यूपी के बहराइच में ताला तोड़कर की गई लाखों रुपए की चोरी। शादी में गए थे घर के सभी सदस्य। घर में रखे गहनों और कैश पर किया हाथ साफ। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मथुरा में बुजुर्ग महिला का शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। हत्या के वक्त शादी में गए थे घर के बाकी सदस्य। यूक्रेन में रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जारी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन का जारी किया वीडियो। सुखोई 35 ने बरपाया यूक्रेन में कहर। यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार जारी। रूसी तोपखाने का यूक्रेन पर जबरदस्त हमला। रूसी हमले से करहा रहा है यूक्रेन। रूस के खिलाफ यूक्रेन को अमेरिकी मदद जारी। अमेरिका का अब यूक्रेन को $275 मिलियन की मदद देगा। अमेरिका की मदद में मिसाइल जनरेटर्स और 155 mm के हथियार भी शामिल। यूक्रेन ने रूसी टैंकों पर किया हवाई हमला। रूसी टैंकों पर भीषण अटैक की तस्वीरें सामने आई। आसमान से निशाना साधकर रूसी टैंकों को तबाह किया जा रहा है। रूस से जारी जंग में यूक्रेन लगातार मदद कर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जेलेंस्की से फोन पर बात करके एंटी एयरगन देने की बात कही। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का बयान। रूस के साथ जंग में डोनबास, बखमुट जैसे कई हिस्सों में सेना को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी की रिहाई पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान। भविष्य में अमेरिका के साथ और कैदियों की अदला बदली हो सकती है। यूक्रेन के शहर अविद्यावका में रूस के हमले तेज हुए। रात के समय हुए इस हमले में तबाही की भीषण तस्वीर सामने आई। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड को 4-3 से हराया। पेनल्टी शूटआउट के बाद अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंचा। और नासा का ओरियन कैप्सूल 3 हफ्ते की उड़ान पूरी करने के बाद चंद्रमा से हुआ रवाना। कैप्सूल ने अब तक के सबसे शक्तिशाली रॉकेट के जरिए 16 नवंबर को उड़ान भरी थी।